सुबह का वक्त एक बड़े से मेंशन के अंदर काफी चहल पहल थी। वहाँ सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। वहीं बहुत सारे सर्वेंट पूरे घर को सजाने में लगे हुए थे। तभी एक 65 साल की औरत अपने रूम से बाहर आई और वो सर्वेंट को काम करते हुए देखने लगी। ये थी लक्ष्मी देवी। वहीं एक 45 साल की महिला उन नौकरों को काम बता रही थी। लक्ष्मी देवी ने अपनी बहू को काम करते हुए देखकर पूछा, सारी तैयारियां कैसी चल रही हैं कोमल? कोमल दिखने में काफी सुंदर थी। वो लक्ष्मी देवी से बोली, तैयारी तो ठीक चल रही थी माँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि राजवीर ने अचानक से शादी करने का फैसला क्यों किया। लक्ष्मी देवी बोली, पता नहीं कोमल, कब क्या होता है उसके मन में कुछ नहीं पता चलता। हम उसके खिलाफ भी तो नहीं जा सकते। कोमल बोली, ठीक कहा आपने। खैर वो सब छोड़िए माँ, मैं तैयारी देखती हूँ। लक्ष्मी देवी बोली, ठीक है। ये मेंशन सिंघानिया मेंशन है, जहाँ इस घर के बड़े बेटे राजवीर सिंघानिया की शादी होने वाली है। राजवीर सिंघानिया देश का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जिसके सामने किसी की भी नहीं चलती। राजवीर ने कल रात अचानक अपने एक बिजनेस पार्टनर की बेटी के साथ अपनी शादी अनाउंस कर दी, जिसका नाम संजना है। लक्ष्मी देवी राजवीर की दादी और कोमल राजवीर की सौतेली माँ है। राजवीर का परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो राजवीर के खिलाफ कुछ बोल सके। राजवीर एक पत्थर दिल इंसान है। कुछ देर बाद उस मेंशन के एक रूम में 2 लड़कियां सो रही थी। तभी कोमल जी रूम में आई और उस रूम की खिड़की को खोल दिया। वो उन दोनों को जगाते हुए बोली, मिशा, इश्की, उठो, सूरज कब का निकल गया। मिशा अपने चेहरे को तकिए से ढकते हुए बोली, ओहो, क्या है मदर इंडिया, सूरज सोता भी तो हमसे पहले है। कोमल जी उसका तकिया छीनते हुए बोली, अच्छा जी, अभी बताती हूँ। आज घर में शादी है और बहुत काम है, जल्दी से उठो। जैसे उसकी नजर दूसरी लड़की पर गई, वो उसे उठाते हुए बोली, इसे देखो कैसे सो रही है ये। इश्की, उठो बेटा। तभी इश्की बोली, आंटी, बस थोड़ी देर और, कल ही तो हमारा एग्जाम खत्म हुआ है। उनकी बातें सुनकर कोमल को इरिटेशन होने लगी। वो चिल्लाते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, घर में शादी है और तुम दोनों को देखो, अब तक सो रही हो। इतना सारा काम पड़ा है अभी। ये सुनते ही मिशा बेड से उठते हुए बोली, शादी? ये भला कैसी शादी हुई जिसके बारे में